अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी प्रूफ करना, और फर्स्ट वन थी हमारे पास प्रॉपर्टी लिनियरिटी ऑफ एस्टिमेटर्स, जिसमें हमने देखा कि दोनों एस्टिमेटर्स जो हैं वो किस तरह वाई वैल्यूज़ में लीनियर हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी अनबाइजनेस की, उसको भी हमने प्रूफ किया कि कैसे अल्फ़ा और बीटा के जो एस्टिमेटर्स हैं वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं। एंड थर्ड वन में देखा कि वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर अगर फाइंड करना हो तो उसका क्या वे होगा। अब नेक्स्ट बेटा आज हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस मींस कि अगर आप इसको एफिशिएंसी की टर्म में देखें तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं, और अनबाइज्ड एस्टिमेटर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं तो यू पीपल हैव टू चूज़ दैट एस्टिमेटर विच हैव मिनिमम वेरिएंस। तो आपको वो वाला एस्टिमेटर आपका एफिशिएंट होगा जिसका वेरिएंस जो है वो मिनिमम होगा। तो एक्चुअली ये एफिशिएंसी ही कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम वेरिएंस, क्योंकि एफिशिएंसी को अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि अगर इफ़ वी हैव टू अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स देन दैट एस्टिमेटर विल बी कॉल्ड एफिशिएंट विच हैव मिनिमम वेरिएंस। तो हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं और कि मिनिमम वेरिएंस, और एक इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते करते एक गॉस मार्कव थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि ये जो बीटा हैट है वो ब्लू होता है, बीटा हैट इज़ ब्लू। अब ये ब्लू क्या चीज़ है? बी फॉर बेस्ट, एल फॉर लीनियर, यू फॉर अनबाइज्ड और ई फॉर एस्टिमेटर। बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर आपने बताना है। अच्छा, बेस्ट इसमें किस चीज़ को शो कर रहा है? जिसको मैं एफिशिएंट कह रही हूँ, यहाँ पे हमने उसको बेस्ट का वर्ड दे दिया है। बेस्ट वो एस्टिमेटर होगा जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा, और उस सेकंड जो थिंग है कि वो एस्टिमेटर लीनियर होना चाहिए। थर्ड वन है कि वो अनबाइज्ड होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो हम इसकी लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर चुके हैं, हम इसकी अनबाइज्डनेस की प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर चुके हैं, और आज हम इसकी बेस्ट होने की प्रॉपर्टी जिसका मतलब है कि इसके मिनिमम वेरिएंस होने की प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। जो बीच में आपने वेरिएंसेस एस्टिमेट किए थे वो तो जस्ट हमने फाइंड किए थे। आज उन्हीं वेरिएंसेस को जो हमने फाइंड किए थे उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि ये जो एस्टिमेटर्स हैं, चाहे वो बीटा का है चाहे वो अल्फा का है, ये जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो OLS एस्टिमेटर हमने फाइंड किए हैं वो बेस्ट हैं, मिनिमम वेरिएंस रखते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट समटाइम आपको ऐसे भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस मार्कव थ्योरम, उसमें स्टेटमेंट भी आपको नहीं दी जाती, तो आपको स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, नीचे मॉडल लिख दिया y = अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन सच दैट, उसकी साथ में जो एजम्पशंस हैं एरर के ऊपर कि उसका मीन 0 है, उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और उसकी कोवेरिएंस टर्म जो है आपके पास 0 है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो ब्लू ऑफ बीटा है मींस बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ये पैरामीटर को शो कर रहा है कि ये जो इसका ब्लू है इज गिवन बाय बीटा हैट, वो इसके इक्वल होगा। तो अगर आप देखें कि हम यही वो OLS एस्टिमेटर है जो हमने बीटा हैट का प्रूव भी किया हुआ है, समेशन XY ओवर समेशन x के। ये आपके पास डेविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो वो कैपिटल XY आ जाएगा, और समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा। बट इन डेविएशन फॉर्म आगे आप जितना भी मोस्टली हम इकोनो में जो है डेविएशन फॉर्म ही यूज़ करते हैं ताकि हमें कुछ कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाए। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इस बीटा का जो बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो इसकी इक्वल है और इसका वेरिएंस इसके इक्वल है। अगर आप देखें तो ये वो एस्टिमेटर है जो OLS एस्टिमेटर है, और ये उस OLS एस्टिमेटर का वेरिएंस है। बट इस थ्योरम के थ्रू हमें ये प्रूव करना है कि जो OLS एस्टिमेटर है वो ही बेस्ट है। तो हम कुछ कंपैरिजन, ऑब्वियसली हमें एक या दो एस्टिमेटर्स हमें कोई और लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे कि अब जो हमने नया एस्टिमेटर लिया उसका वेरिएंस बेस्ट नहीं है बल्कि इसका वेरिएंस बेस्ट है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट थी, फिर दोबारा आपको मैं रिपीट कर रही हूँ कि समटाइम पेपर में ये ऐसे भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस मार्कव थ्योरम, तो उसमें आपको स्टेटमेंट भी देनी होती है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम इसका। कंसिडर लीनियर एंड अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा। अब हम एक एस्टिमेटर, न्यू एस्टिमेटर डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि बीटा हैट मींस OLS एस्टिमेटर जो बीटा का है उससे डिफरेंट होगा, उससे हट के होगा। सिंबॉलिकली हम उसको डिफरेंट प्रूफ करेंगे। कैसे हमने क्या जी, एक एस्टिमेटर लिया, हमने उसको वो हेड था तो उसको हमने स्टार कह दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। फॉर कंपैरिजन वी इंट्रोड्यूस न्यू एस्टिमेटर दैट इज बीटा स्टार, और हमने ले लिया कि बीटा स्टार इक्वल है समेशन AY।
अच्छा, सबसे पहले अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्रॉम वेयर वी द आइडिया केम कि हमने बीटा स्टार को समेशन ए वाई लिया है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम अनबायसनेस प्रूव कर रहे थे या जब हम वेरिएंसेस प्रूव कर रहे थे लास्ट प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने बीटा की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई थी। वो मैं अगर आपको दोबारा से दिखा भी सकूं तो हमने ये फॉर्म बनाई थी। ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बीटा हेड को हमने समेशन डब्ल्यू वाई बनाया था। तो ये हमने ये OLS एस्टिमेटर है समेशन डब्ल्यू वाई। तो इसी को देखते हुए हमने एक नया एस्टिमेटर लेट कर लिया और हमने कहा है कि ये बीटा स्टार इक्वल है समेशन ए वाई के। वाई उधर भी कैप्स में था, हमने कैप्स में ले लिया, और ए वाई ए यहाँ पे आप कैप्स में ले लें, स्मॉल में ले लें हमें, क्योंकि ए हम एक कांस्टेंट वेरिएबल ले रहे हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल यूटिलाइज किया क्योंकि बुक की नोटेशन में स्मॉल यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, समेशन ए वाई हमने ले लिया वेयर ए इज़ फिक्स्ड वेरिएबल। ए जो है वो कोई फिक्स्ड वेरिएबल है। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको पहले माइंड में अपनी स्पेस बनानी है, अदरवाइज सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये एक न्यू एस्टिमेटर कहाँ से आ गया, हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों का जवाब मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि जब आप लोगों ने कंपैरिजन, जब किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना होता है तो ऑब्वियसली आपको एक बेसलाइन चीज़ होती है और एक दूसरी चीज़ होती है जिसको आप उसके साथ कंपेयर करते हो। तो हमारे पास जो OLS एस्टिमेटर है वो बेसलाइन एस्टिमेटर है, और एक हमने न्यू एस्टिमेटर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके वेरिएंस को हमने उसके साथ कंपैरिजन करके प्रूव करना है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो वो करने के लिए ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एस्टिमेटर लेट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं बीटा स्टार इक्वल्स टू समेशन ए वाई, और ये वही फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने इस फॉर्म में बनाई थी समेशन डब्ल्यू वाई की फॉर्म में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। उधर भी हम यही करते थे कि फ़ौरन से y को रिप्लेस करने की कोशिश करते थे बाय इट्स मॉडल। क्यों रिप्लेस करते हैं इसका रीज़न मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ कि y को अगर आप लेके आगे आप सिंप्लीफिकेशंस करना चाहते हैं या कोई चीज़ आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकेंगे जब तक आप पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो हम y को फ़ौरन उसके मॉडल से रिप्लेस कर देंगे, और जब हम मॉडल से रिप्लेस करेंगे देन वी विल गेट समेशन a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब दूसरी बात, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि चलें पहले स्टेप में आपने एक एस्टिमेटर को तो लेट कर लिया, तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारा ये होगा कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एस्टिमेटर हमने लिया है नया एस्टिमेटर, ये भी एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। क्योंकि अभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मिनिमम वेरिएंस जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के दोनों एस्टिमेटर अनबाइज्ड हों, तब जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं उठता कि आप कहें कि एक एस्टिमेटर जो है वो अनबाइज्ड है और एक बाइज्ड है, तो फिर आप उन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो ये है कि एस्टिमेटर अनबाइज्ड होना चाहिए। इसलिए आपने कहा है कंसिडर अ लीनियर एंड अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, तो हमने इसे कंसिडर तो कर लिया बट वी हैव टू प्रूव दैट कि ये अनबाइज्ड भी है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, सेम उन्हीं लाइंस पे जैसे आपने OLS एस्टिमेटर को अनबाइज्ड प्रूव किया था, आपने पहले मॉडल को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की और आपके पास आ गया अल्फा समेशन ए। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए जी कि हमने ए के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई क्यों नहीं की, तो इसका आंसर ये है क्योंकि आपने ऊपर बता दिया कि ए फिक्स्ड वेरिएबल है। फिक्स्ड वेरिएबल मीन्स हम उससे कांस्टेंट शीट कर रहे हैं, और कांस्टेंट के ऊपर जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हो तो देन यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसलिए हमने ए के ऊपर अगर एक्सपेक्टेशन अप्लाई भी हुई है तो भी सेम आंसर आएगा, ये इसलिए हमने यहाँ पे सिम्बॉलिकली मेंशन नहीं किया। सिमिलरली बीटा इंटू समेशन ए एक्स और ए दोनों फिक्स्ड वेरिएबल हैं, इसलिए इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं हुई। और देन थर्ड वन टाइम दैट इज समेशन ए एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन पे हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर ये वाली टर्म तो देखें तो ये ज़ीरो हो जाएगी। एज वी ऑल नो दैट कि अजम्पशन है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन जो है वो ज़ीरो है, तो पीछे हमारे पास टर्म क्या बचेगी, पीछे अगर आप फोकस करें तो हमारे पास टर्म बच रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार इक्वल्स टू अल्फा समेशन ए प्लस बीटा इंटू समेशन ए एक्स। अब आपके पास ये टर्म आ रही है और आपको पता है कि ये बीटा स्टार अनबाइज्ड एस्टिमेटर तब कहलाएगा अगर ये बीटा की इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार इक्वल्स टू बीटा, और ये बीटा की इक्वल कब होगा, अगर समेशन ए एक्स 1 की इक्वल हो और अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए। अब आप देखें कि हम कंडीशंस लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे समेशन ए क्या है, समेशन ए एक्स हमारे पास क्या है, क्योंकि ये हमने अभी नया एस्टिमेटर लेट किया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसके ऊपर एजम्पशंस लगा रहे हैं कि ये समेशन ए व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ समेशन ए इज़, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आप इसको सम करेंगे तो वो ज़ीरो आए,
और अगर समेशन ए एक्स को प्रोडक्ट करके समेशन लें तो ये 1 आए तो तब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार इक्वल्स टू बीटा होगा और तब ये अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। ये वही आपको अगर याद हो कि हम समेशन डब्ल्यू की फॉर्म में हमने ये प्रूव किया हुआ है कि समेशन डब्ल्यू 0 है और समेशन डब्ल्यू एक्स 1 है। सिमिलरली लेकिन वहाँ पे तो हमने डब्ल्यू को डिफाइन ही ऐसे किया, लेकिन ए को तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमें ए के बारे में नहीं पता, इसलिए हमने ये कंडीशंस लगाई हैं। और अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन अगर हम रीड करें, अंडर कंडीशंस 2 and 3, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अंडर कंडीशंस 2 and 3 बीटा स्टार इज एन अनबायस्ड एंड लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, कि अगर कंडीशन नंबर 2 और 3 फुलफिल हो तब जाके बीटा स्टार इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा, अदरवाइज ये इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा। तो हमने कंडीशंस लगाई हैं, कंडीशंस इसलिए क्योंकि कोई हमने न्यू एस्टिमेटर लेट किया हुआ है, जब आपने लेट किया है तो कुछ एजम्पशंस, जैसे आपके OLS मॉडल पे आप कुछ एजम्पशंस लेते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे एजम्पशंस भी लिए हैं। अच्छा, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियरिटी हमने यहाँ पे प्रूव नहीं की, तो वो सिंपल इज़ दैट, वो एक लाइन में आप लीनियरिटी को देख सकते हैं कि अगर आप अपने ये मॉडल को देखें तो आपने लिखा है तो दैट इज़ कॉल्ड बीटा स्टार इज लीनियर मॉडल इन टर्म्स ऑफ वाई, क्योंकि वाई की यहाँ पे पावर जस्ट 1 है, जैसे आपने बीटा हैट को प्रूव किया था कि वो लीनियर एस्टिमेटर है इन टर्म्स ऑफ वाई। सिमिलरली आप बीटा स्टार को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब आपने बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर या गॉस मार्कव थ्योरम का प्रूफ देना है तो आपको ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है कि वो बेस्ट भी है, वो लीनियर भी है और अनबायस्ड है। सबसे पहले लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आती है जो आपने मेंशन कर दी, अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी देख ली। अब जब आपको इसको बेस्ट प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द वेरिएंस ऑफ दैट न्यू एस्टिमेटर 2। हमारे पास बीटा हैट का वेरिएंस तो है, लेकिन हमारे पास ये जो न्यू एस्टिमेटर हमने लेट किया है जिसमें हमने कहा है कि बीटा स्टार इज समेशन ए वाई, हमें इसका वेरिएंस भी फाइंड करना है। इसका वेरिएंस हम फाइंड करेंगे और फिर ऑलरेडी जो हमारे पास बीटा हैट का वेरिएंस होगा, इन दोनों एस्टिमेटर्स को हम कंपेयर करेंगे और किसी तरह हम प्रूव करेंगे कि जो बीटा हैट का वेरिएंस है वो स्मॉल है और जो OLS एस्टिमेटर है वो ही बेस्ट एस्टिमेटर है। तो हम देखते हैं जी वेरिएंस के लिए आपको पता है जी वेरिएंस का बाय डेफिनेशन फार्मूला लिख दिया। सिमिलरली उन्हीं लाइंस पे मेरे ख्याल में इस पे मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत डिटेल में बीटा हैट और अल्फा हैट जो एस्टिमेटर्स हैं उनके वेरिएंसेस को फाइंड कर चुके हैं। तो जस्ट बाय डेफिनेशन मैंने वेरिएंस लिखा है, उसके बाद आपने क्या किया है, ये टर्म यहाँ पे कैसे आई आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, फिर भी यहाँ पे रीजंस आपको दिए गए हैं। अंडर कंडीशन, बार बार ये टर्म ज़रूर इसमें यूज़ होगी क्योंकि ये कंडीशंस अप्लाई होंगी तभी ये होगा। अगर 2 कंडीशंस हम अप्लाई कर दें 2 and 3 तो फिर हम आपके पास बीटा स्टार जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर आप ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो ठीक है जी। तो कंडीशंस अगर आप अप्लाई करते हैं और सम अप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म इस पे बात हो रही है, कंडीशंस भी अप्लाई करनी है और समेशन अगर आपने अप्लाई किया हो तो ये अल्फा समेशन ए प्लस बीटा समेशन ए एक्स प्लस एप्सिलॉन बनेगा। तो आपने समेशन ए को अगर 0 करेंगे और समेशन ए एक्स को 1 करेंगे तब भी ये बीटा स्टार बीटा की इक्वल होगा और ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, समेशन ए एप्सिलॉन आपके पास रफली बचेगा। ये क्या है, बीटा स्टार इक्वल्स टू बीटा प्लस समेशन ए एप्सिलॉन और बीटा स्टार माइनस बीटा इक्वल्स टू समेशन ए एप्सिलॉन। वहाँ पे जैसे हमने बीटा को, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है अंडर दीज कंडीशंस, तो आपने बीटा को एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा स्टार लिख दिया है और बार बार फिर बता रही हूँ अंडर कंडीशन 2 and 3 हम ये चीज़ें सारी प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जब समेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आपने ओपन कैसे करना है, बहुत डिटेल में लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। इन शॉर्ट ये बता रही हूँ कि समेशन के इनसाइड जो टर्म है एक बार उसको स्क्वायर के साथ लिखें प्लस उसकी प्रोडक्ट टर्म ए और एप्सिलॉन दोनों पे समेशन है तो इसलिए ए जे इंटू एप्सिलॉन आई जे और आई इज़ नॉट इक्वल टू जे इस टर्म में। और उसके बाद आपने क्या किया है, यू हैव टू अप्लाई द एक्सपेक्टेशन इनसाइड आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है और कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए कि कोवेरियंस टर्म 0 होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होता है। तो आपके पास वेरियंस बीटा स्टार किसकी इक्वल आ गया, समेशन ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो अगर आपको कुछ याद हो तो हमारे पास जो वेरियंस बीटा हैड था वो कुछ बना था समेशन डब्ल्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, आई गेस यही बना था। तो अब क्या काम करना है, अब हमने यहाँ तक वेरिएंस तो फाइंड कर लिया है बट नाउ वी हैव टू फाइंड कि किसका वेरिएंस स्मॉल है और किसका लार्ज है और किसको हम मिनिमम वेरिएंस की बेस पे बेस्ट कह सकते हैं। तो फॉर प्रूविंग दिस वी हैव 2 मेथड्स, वन इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस एंड अदर वन इज़ कॉल्ड यूजेस ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर।
इस थ्योरम में हम कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस का मेथड यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके एडवांस जब हम एटकन थ्योरम और इन दूसरे थ्योरम्स पढ़ेंगे तो हम लेग्रांजेस मल्टीप्लायर का मेथड भी उसको पढ़ेंगे। बट हियर वी आर यूजिंग द कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस मेथड कि आपने जस्ट क्या करना है कि अगर आपके पास दोनों एस्टिमेटर्स के वेरिएंसेस मौजूद हैं तो आपने उनके दरमियान कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करते हैं, OLS एस्टिमेटर इज बीटा हेड। आपको पता है जो बीटा का OLS एस्टिमेटर है वो किसकी इक्वल है, बीटा हेड इक्वल टू समेशन XY और समेशन X स्क्वायर, या वो इक्वल है समेशन WY के। वो किस तरह से इक्वल है ये आपको पता है, आप पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से वो स्टेप किए हैं कि बीटा हेड को पहले अनबायस्ड प्रूफ किया है कि दोनों एस्टिमेटर, अदरवाइज आप पीछे कर चुके हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आता है तो पेपर में आपको दोनों एस्टिमेटर्स को अनबायस्ड भी प्रूव करना है और दोनों एस्टिमेटर का मीन भी फाइंड करना है। तो ये स्टेप्स जो हैं वो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत डिटेल में आप बीटा हेड को अनबायस्ड भी प्रूव कर चुके हैं और इसका वेरिएंस भी फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट वही स्टेप्स आपने किए हैं, मॉडल रिप्लेस किया है, इनसाइड मल्टीप्लिकेशंस की हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं और आपने प्रूव कर दिया है कि बीटा हेड जो है वो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है। उसके बाद बाय डेफिनेशन आपने वेरिएंस को डिफाइन किया है, यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यूज़ लगा के स्क्वायर अप्लाई करके एक्सपेक्टेशन लगाई हैं, प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं एंड वी हैव द वेरिएंस बीटा हेड इक्वल्स टू समेशन W स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास दो एस्टिमेटर्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज बीटा स्टार एंड सेकंड वन इज बीटा हेड, और दो ही आपके पास, दोनों को आपने अनबायस्ड भी प्रूव कर दिया है और दोनों के वेरिएंसेस हैं। एक तो वेरिएंस है आपके पास, वेरिएंस बीटा स्टार जो है वो वेरिएंस बीटा स्टार जो है वो आपके पास समेशन A स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है और जो आपके पास वेरिएंस बीटा हेड है वो समेशन W स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। अब हमें प्रूफ करना है, पहले हमने बताया कि हमें ए के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ए जो है वो एक फिक्स्ड वेरिएबल है। बट अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कहते हैं कि ए जो है वो डब्ल्यू से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो उसको डिफरेंट करने के लिए हमने ये लेट किया है, एज्यूम किया है कि ए इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी कोई सी स्मॉल एक वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी है कि ये पूरा डब्ल्यू नहीं। अगर तो आप ए को डब्ल्यू कहते हैं तो ये वाला बीटा हेड और बीटा स्टार तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंपैरिजन मेथड है, क्योंकि हमें ए के बारे में नहीं पता तो हमने कहा है कि ए जो है वो है तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ही, फिक्स्ड वेरिएबल जब ए उसके साथ अटैच होता है तो आता तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। लेकिन ये डब्ल्यू से डिफरेंट है और डब्ल्यू से डिफरेंट करने के लिए हमने क्या किया है, ए इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी, वेयर डी इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। ये कोई स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। आई होप सो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ए को डिफाइन किया है कि ए डब्ल्यू के ए इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी, कोई स्मॉल वैल्यू इसमें चेंज करें तो ए उसकी इक्वल है। अच्छा, अब हमने वो कंडीशंस बनानी है अंडर सेकंड और थर्ड कंडीशन। हमने समेशन ए बनाना है और समेशन ए एक्स इसको बनाना है। तो कैसे करेंगे हम, इसके ऊपर आप जब ए इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी लिया, आप क्या करेंगे, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स। हमने समेशन अप्लाई किया और आपको पता है हमारे पास ये कंडीशन हम डिफाइन कर चुके हैं, एज्यूम कर चुके हैं कि समेशन ए ज़ीरो को इक्वल है। समेशन डब्ल्यू आपको बहुत अच्छी तरह पता है कैसे ज़ीरो की इक्वल है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। ये समेशन ए हमने एज्यूम किया हुआ है, समेशन डब्ल्यू को आपने प्रूव किया हुआ है कि ये ज़ीरो की इक्वल है। जब ये दोनों ज़ीरो हो गई तो इम्प्लाइज दैट कि समेशन डी भी ज़ीरो की इक्वल है। मीन्स कि डी कोई इतनी स्मॉल सी टर्म है कि अगर उसको जब आप उसकी वैल्यूज़ को सम करते हैं तो सम करने के बाद उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमने बनानी है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास समेशन ए एक्स। तो सेकंड कंडीशन को डेवलप करने के लिए इसमें से अगर देखें आपने सेकंड कंडीशन बनानी है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दी एक्स ऑन बोथ साइड। आपने ए एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस डी एक्स दोनों तरफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर आपने समेशन अप्लाई कर देनी है। समेशन अप्लाई की तो आपको पता है ये आपने एज्यूम किया हुआ है समेशन ए एक्स 1 की इक्वल है, समेशन डब्ल्यू एक्स आपने प्रूव किया हुआ है 1 की इक्वल है। तो जब ये 1 की इक्वल होगा तो 1 - 1 0, समेशन डी एक्स 0 की इक्वल होगा। याद रखिएगा समेशन ए एक्स 1 होता है जबकि समेशन डी एक्स 0 के इक्वल है, ये आपने प्रूव कर दिया है, और समेशन डी भी 0 की इक्वल है। अब अगर आप दोबारा से ये इक्वेशन 6 पे आएँ तो एक्चुअली अब हम इसे वेरिएंस की टर्म्स बनाना चाह रहे हैं कि समेशन डब्ल्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और समेशन ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसे बनाना है समेशन ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और समेशन डब्ल्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर कर लें। पूरी टर्म का आपने स्क्वायर भी किया और स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया, समेशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर प्लस 2 समेशन डब्ल्यू डी। और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद हमने इसमें आई गेस वैल्यूज़ पुट की हैं। हाँ जी, इसमें आपने कुछ सिंप्लीफिकेशंस की हैं। समेशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 2 समेशन, और आपने इसमें डब्ल्यू की वैल्यू पुट की है और डब्ल्यू की वैल्यू भी आपने
जो उसकी डेविएशन फॉर्म थी उसमें नहीं रखी, बल्कि ये ओपन किया सिर्फ न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को क्यों ओपन किया है? आपको पता है कि जब यहाँ पे x ओवर समेशन x स्क्वायर और d लगेगा, तो जब समेशन अगर हम इसको ओपन करें, समेशन स्मॉल x एक्चुअली 0 होता है। और क्यों 0 की इक्वल होता है? इस प्रॉपर्टी के तहत कि अगर डेविएशन फॉर्म आप ओपन करें तो x माइनस एक्स बार और इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें, तो एज यू ऑल नो दैट कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो इसलिए ये यहाँ पे 0 ये वाली टर्म हो जाएगी। इस टर्म को पहले आपने 0 कर दिया, देन वी हैव समेशन a स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन w स्क्वायर प्लस समेशन d स्क्वायर। अब हम इसको वेरिएंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वेरिएंस टर्म्स जो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं ये वाले, ये फॉर्म हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इंट्रोड्यूस करवाना है सिग्मा स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आ जाएगी? सिग्मा a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन w स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन d स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, अब आपने ये अभी प्रूव किया है कि ये किसकी इक्वल है? ये तो वेरिएंस बीटा स्टार की इक्वल है। और ये किसकी इक्वल है? ये वेरिएंस बीटा हैट है। और ये वाली आपकी टर्म कोई पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि आपने सम किया, स्केयर्स हैं, तो स्केयर्स आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आंसर्स देते हैं, और सम है तो मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू या आंसर इसका आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस डी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ग्रेटर इक्वल मतलब या तो ये 0 हो सकता है, ये ग्रेटर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे पता चला नेगेटिव नहीं हो सकता? इनके स्केयर्स की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव का अगर वैल्यू हो और उसका भी स्केयर कहना है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि या तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर ये 0 की इक्वल हो जाती है। अगर तो ये 0 की इक्वल हो जाती है तो फिर ये दोनों वेरिएंसेस इक्वल हो जाएंगे और हम कहेंगे कि बीटा हैट और बीटा स्टार जो है वो दोनों ही एक ही एस्टिमेटर है, दैट इज OLS एस्टिमेटर। ये दोनों डिफरेंट हैं ही नहीं, मीन्स कि A और W एक ही चीज़ है। लेकिन अगर कोई ना कोई ये कांस्टेंट वैल्यू आती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स आपको पता है कि किसी चीज़ को इक्वेट करने के वेरियस बीटा हैट एक वैल्यू है, उसमें अगर आप ये वैल्यू डालेंगे तो ये बीटा स्टार की इक्वल होगा। इट मीन्स कि बीटा स्टार जो है आपके पास एक लार्जर वैल्यू है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इसको इक्वेट तब होगा जब आप इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 10 है आपके पास और वेरियस बीटा हैट आपके पास 7 है, तो 7 के अंदर आप 3 ऐड करेंगे तभी ये इसकी इक्वल आएगा। इट मीन्स कि वेरियस बीटा हैट 7 है, ये इससे स्मॉल है, वेरियस बीटा स्टार से वेरियस बीटा हैट स्मॉल है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है। ये जब पॉजिटिव टर्म इसमें ऐड होती है तब जाके ये वेरियस बीटा हैट की इक्वल आएगा। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए कि सिंस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0 है, सो वेरियस बीटा हैट जो है वो इससे क्या होगा? लेस होगा। जैसे मैंने अभी आपको 10 और 7 की एग्जांपल दी है, तो 7 इज़ लेस देन 10, तो सो वेरियस बीटा हैट इज़ लेस देन वेरियस बीटा स्टार। तो यहाँ तक आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो वेरियस बीटा हैट है, मतलब बीटा हैट OLS एस्टिमेटर है, उसका वेरियंस जो है वो मिनिमम वेरियंस है। तो हमने इसको लिनियरिटी को भी देख लिया, अनबायसनेस को भी देख लिया, और यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इसका मिनिमम वेरियंस है। सो OLS एस्टिमेटर बीटा हैट इज़ ब्लू, दैट इज़ बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर दिया है। अच्छा, फर्दर अगर आपने इसको ब्लू प्रूफ करने के लिए वो जहाँ पे आपने वेरियंस फाइंड किया है, हमने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन 5 में दोबारा से ये वैल्यू पुट करके, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में हमारे पास था, अगर आप अपनी स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट था कि आपने प्रूव करना है कि ये वाला एस्टिमेटर ब्लू है विद वेरियंस दिस। तो वेरियंस को इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया है? दोबारा उसमें वैल्यूज़ को पुट किया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वेरियंस फाइंड किया था वो W की फॉर्म में फाइंड किया था। तो एट दी एंड हम वैल्यूज़ इसलिए दोबारा से पुट कर रहे हैं ताकि जो स्टेटमेंट में उन्होंने इंक्वायर किया हमसे कि आप ये चीज़ प्रूव करें, वो प्रूव हो जाए। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमने ये W की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और जो चीज़ें कैंसिल आउट होके कैंसिलेशन के बाद आपके पास वेरियंस बीटा हैट जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्रूव हो गया। तो आई होप सो कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपने इसको लीनियर भी प्रूव किया है, अनबायस्ड भी प्रूव किया है, और उसको बेस्ट भी प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस। अब यही सारे स्टेप्स जो हमने बीटा हैट के लिए किए हैं, इन सिमिलर लाइंस आपको अल्फा हैट पे करना है। बट आपकी आसानी के लिए कि एकदम से आप लोग पैनिक ना हो कि ये पता नहीं इतना बड़ा थ्योरम है, हम खुद से कैसे करेंगे, मैं आपको अल्फा हैट के लिए नोट्स तो प्रोवाइड कर रही हूँ कि इसको कैसे किया है, बट इसको मैं खुद से नहीं समझाऊंगी, बल्कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये पढ़ेंगे खुद से, और आप खुद कहीं आपको अगर क्यूरीज होंगी तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये लेक्चर डन है।
बीटा हेड का भी मैंने करवा दिया और अल्फ़ा का प्रूफ आपके एंड पे मैंने छोड़ा है। ये सॉर्ट ऑफ समझिए आपकी असाइनमेंट है और आपकी इस दफ़ा की असाइनमेंट यही है कि ये जो अल्फ़ा के लिए आपने उसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है और इसको देखना है, हाथ से प्रैक्टिस करें, हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस करें, सिर्फ रिलाइव वीडियोस पे मत करें और प्रैक्टिस करें। और आपको लगता है कि आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसी को अल्फ़ा हेड के प्रूफ को हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज की चीज़ें सारी आपको क्लियर होंगी। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।